बहुत एहतराम जज साहिबान और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजूद सुखन है कौमी यकजहती आज की ज़रूरत। आली जनाब, आज हमने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया? क्यों आज इसकी ज़रूरत पड़ गई? हमारा मुल्क तो पहले से ही कौमी यकजहती की मिसाल है। इसे आज़ाद कराने के लिए मुख्तलिफ कौमों ने मिलकर जद्दोजहद की थी। जब भगत सिंह ने फांसी ली थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मुल्क सिर्फ सिखों का होगा। इसी सरजमीन से सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुल्क सिर्फ पंडित और ब्राह्मणों का होगा। अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उन्होंने कहा, ख्वाहिश तो नहीं मगर आरज़ू बस इतनी सी है, लाकर जरा सी रख दे खाके वतन कफन में। सदर आले वकार 1000 साल तक हमारे मुल्क में किसी और की हुकूमत थी और वो हमेशा कोशिश करते रहे कि इस मुल्क की एकता को तोड़ दे, इसकी यकजहती को बर्बाद कर दे और इसकी तहजीब को मिटा दे। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वैसा ना कर सके तो कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज हमें कौमी यकजहती और मोहब्बत की जरूरत पड़ गई। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जो 1000 साल तक न कर सके वो इन फिरका परस्तों ने कुछ सालों में कर दिखाया, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन अपनी औलाद यानी फिरका परस्तों को छोड़ गए और इन्हीं फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरत है आज कौमी यकजहती की। सूरज को गुस्ल दिलाने का मंजर भी आएगा, जंगल के बाद समंदर भी आएगा। घर जलाते हो मेरा और सोचते भी नहीं, इन शोलों के जद में घर तेरा भी आएगा। सदर आले वकार, इन फिरका परस्तों ने हमें फिरका परस्ती के उस बाजार में ला खड़ा किया है जहां में मजहब के तराजू पर तौला जा रहा है और हमारी पेशानी पर यह मोहर लगाई जा रही है कि ये है हिंदू, ये है मुस्लिम, ये सिख है और ये ईसाई, और हम बड़ी आसानी के साथ इसके शिकार हो रहे हैं और हम इसी के नाम पर लड़ते हैं, जुल्म सितम करते हैं और खून की होलियां खेलते हैं। मैं पूछना चाहूंगी उन मजहब के पुजारियों से कि तुम्हारी मजहबी किताबों के किस पन्ने में लिखा है कि तुम बेकसों का खून बहाओ? नहीं सदर आले वकार, नहीं, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता। ये जो मजहब के नारे लगाए फिरते हैं ना, ये सब मफाद परस्त चालबाज और मक्कार सियासतदान है जिन्हें गद्दार आने वतन कहना चाहिए, जो इक्तिदार पाने, कुर्सियां बचाने और वोट हासिल करने के लिए फसादात की आग भड़काते हैं और यही फसादात आज हमारे मुल्क के माथे पर कलंक बन गए हैं। इन्हीं फिरका परस्तों ने हमारे मुल्क का शिराजा बिखेर कर रख दिया है, मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मुल्क की इज्जत को पामाल कर दिया है। सदर आले वकार, इन फिरका परस्तों को उल्टा थप्पड़ मारने के लिए जरूरत है आज कौमी यकजहती की, ताकि हम उन्हें बता दें कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हैं और ये ऐलान कर दे कि हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आज हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो एक आवाज होकर मुल्क की बका और सालमियत को बरकरार रखने का अहद कर ले, कदम से कदम और दिल से दिल मिलाकर मुल्क की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए कोशिश करें। वरना न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान में। खुदा हाफिज़।